दोस्तों, क्रैश इंसानिटी में आपका स्वागत है। ये मेरी पहली मैजिक वीडियो हिंदी में है और बाकी सारी वीडियोस मैं नॉर्मली इंग्लिश में करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि और वीडियोस मैं हिंदी में बनाऊँ, प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें। ये ट्रिक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये कैसे करी जाती है, और वीडियो के एंड में एक गिव अवे भी है जिसमें एक नई बाइसिकल डेक जीतने का मौका है आपके पास। तो शुरू करते हैं पहले परफॉर्मेंस से। तो शुरू करने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाना चाहूँगा कि ये डेक किसी भी ऑर्डर में नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेक का कोई ऑर्डर नहीं है, पहले ही डेक पूरी शफल्ड है, बट फिर भी हम कार्ड्स को एक दो शफल और देंगे। एक दो बार शफल करने के बाद हम किसी से बोलेंगे कि एक कार्ड सिलेक्ट करने के लिए। सोचते हैं कि वो ये कार्ड सिलेक्ट करते हैं जो कि है क्वीन ऑफ हार्ट्स। अब वो ये कार्ड को अपने पास रख सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं, हमें ये कार्ड देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम 3 पाइल बनाएंगे अपने डेक से और बोलेंगे कि वो जो कार्ड चूज़ किया है वो इन तीनों में से कहीं भी डाल सकते हैं। तो सोचते हैं कि उनने अपना कार्ड इस पाइल में डाला है, तो हम लेंगे और कार्ड को नीचे की तरफ कर देंगे, पूरा डेक को आधा कट करके नीचे की तरफ प्लेस कर देंगे, जैसे कि कार्ड और भी मुश्किल हो ढूंढना हमारे लिए। उसके बाद हम डेक को फिर से अपने पास लेके अलग अलग पाइलों में डालना शुरू करेंगे। ये करने के बाद हम डेक को फिर से एक साथ लेंगे और इसके बाद लोगों को बोलेंगे कि हमें उनका कार्ड पता है कौन सा है। हम बोलेंगे कि उनका कार्ड है 2 ऑफ डायमंड्स और कार्ड्स गिनना शुरू कर देंगे नीचे की तरफ। अब इस पॉइंट पे नॉर्मली लोग हमें बोलेंगे कि उनका कार्ड 2 ऑफ डायमंड्स नहीं है, तो फिर हम उनसे पूछेंगे कि उनका कार्ड कौन सा है। इस पॉइंट पे वो हमें बताएंगे कि क्वीन ऑफ हार्ट्स था उनका कार्ड, और यहाँ पर चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हम उन्हें बोलेंगे कि उनके कार्ड के नाम के अकॉर्डिंग उनका एक्चुअली चोज़न कार्ड वहीं पर ही होगा। तो ये देखिए, हम कार्ड्स डील आउट करना शुरू करेंगे क्वीन ऑफ हार्ट्स के लिए। तो QUEENOFHEARTS, और अगला कार्ड उन्हीं का चोज़न कार्ड होगा जो कि है क्वीन ऑफ हार्ट्स। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो। इसके बाद मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, तो अब ट्यूटोरियल की बारी आ गई है। आप ये ट्रिक सीख सकते हैं और लोगों के सामने परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी ट्रिक है जो बहुत ही अच्छे रिएक्शंस लाती है लोगों से, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता ये कैसे की गई है। तो शुरुआत के लिए हम एक नॉर्मल डेक लेंगे और शुरुआत में दिखाएंगे कि कोई ऑर्डर नहीं है इस डेक का, पर ये करते करते हम एक की कार्ड बना लेंगे जो कि है आखिरी कार्ड। इस केस में वो एस ऑफ डायमंड्स है, और ये ट्यूटोरियल के लिए मैं क्वीन ऑफ हार्ट्स यूज़ करूँगा कि स्पेक्टेटर ने क्वीन ऑफ हार्ट्स सिलेक्ट किया है कि आपके लिए सीखना ये और आसान हो। तो हम इस आखिरी कार्ड को याद रखेंगे, एस ऑफ डायमंड्स, और हम डेक को एक दो बार शफल करेंगे, ये देखते हुए कि नीचे वाला कार्ड अपनी ही जगह पे रहे। तो शफल करने के बाद हम कार्ड पिक कराएंगे स्पेक्टेटर से। तो शफल करने के बाद आप देख सकते हैं कि एस ऑफ डायमंड्स अभी भी अपनी जगह से नहीं हिला है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे यहीं रखें। तो उसके बाद कोई भी कार्ड सिलेक्ट किया जा सकता है। ये इस बारी में परफेक्ट ट्यूटोरियल के लिए सोचते हैं कि उन्होंने वही कार्ड सिलेक्ट किया है जो कि है क्वीन ऑफ हार्ट्स। अब हम 3 हिस्सों में इस डेक को डिवाइड करेंगे, और 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद स्पेक्टेटर अपना कार्ड किसी भी एक हिस्से में डाल सकता है। तो परफॉर्मेंस में मैंने कार्ड तीसरे हिस्से में डाला था जिसमें ऑलरेडी हमारा की कार्ड है एस ऑफ डायमंड्स। अगर ऐसा होता है तो आप सिर्फ इस
डेक को एक बार कट करिए कि एस ऑफ हार्ट्स के बाद एग्जैक्टली उनका चोजन कार्ड हो, जो कि है क्वीन ऑफ डायमंड्स। अगर ऐसा नहीं होता और वो कार्ड किसी और पाइल में डाल देते हैं, तो आपको सिर्फ नीचे ये वाला तीसरा वाला पाइल जिसमें की कार्ड है एस ऑफ डायमंड्स, ये इसके ऊपर रखना है। बट जैसा कि ट्यूटोरियल में परफॉर्मेंस में हुआ था, उनने अपना कार्ड तीसरी पाइल में डाला, तो हमने इस पाइल को एक बार कट किया, ये करने के लिए कि दोनों कार्ड्स साथ में हों, क्वीन ऑफ हार्ट्स और एस ऑफ डायमंड्स। और क्योंकि हमने इसमें ये चीज़ करी थी, बाकी के पाइल्स में भी हमें वही करना है, जिसकी वजह से स्पेक्टेटर ये ना सोचे कि हम जानबूझ के सिर्फ इस पे कर रहे हैं। तो ये करने के बाद हम डेक को फिर से लेंगे साथ में और ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि जिसमें उनका कार्ड है वो बीच की तरफ रखें। तो ये करने के बाद हम अलग अलग पाइल्स में कार्ड्स को डील करना शुरू करेंगे। ये करते करते हमें ये याद रखना है कि जैसे ही एस ऑफ डायमंड्स आता है, हमें एस ऑफ डायमंड्स ढूंढना है ये डील करते करते, क्योंकि उसी के एकदम बाद स्पेक्टेटर का कार्ड है और जब वो चूज़ करा गया था हमें नहीं पता कि उनका कार्ड क्या था। बट जैसे ही हमने एस ऑफ डायमंड्स डील किया, हमें पता है कि उनका कार्ड अब क्वीन ऑफ हार्ट्स है। तो ये करने के बाद अब हम क्वीन ऑफ हार्ट्स याद करते करते क्वीन ऑफ हार्ट्स को स्पेल करेंगे इसके साथ, QUEENOFHEARTS। और ये करने के बाद बाकी जगहों पे कार्ड्स को डील करते रहेंगे। किसी भी ऑर्डर में आप डील कर सकते हो, बट आपको सिर्फ इस हिस्से का मेंटेन करने हैं नंबर ऑफ कार्ड्स। तो अब उठाने के लिए कार्ड्स को आप इसके ऊपर रखना चाहेंगे क्वीन ऑफ हार्ट्स, इसमें आपने स्पेल किया है, क्योंकि सबसे नीचे क्वीन ऑफ हार्ट्स है। तो हम ये वाला लेकर यहाँ डालेंगे और बाकियों को किसी भी ऑर्डर में हम उठा सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि बाकी का ऑर्डर हम देखें, ये सिर्फ मिस डायरेक्शन के लिए हमने किया था। तो अब क्योंकि हमें अब कार्ड्स पता है, हम ऐसे ही एक रैंडम कार्ड बोलेंगे कि हमें सिर्फ ये सब करने की वजह से पता चल गया है कि स्पेक्टेटर का कार्ड कौन सा है। तो जैसे कि हम बोलेंगे 2 ऑफ हार्ट्स है उनका कार्ड, सो TWO, और इस पॉइंट पे OF, नॉर्मली स्पेक्टेटर हमें बोलेगा कि नहीं ये उनका कार्ड नहीं है, उनका कार्ड था क्वीन ऑफ हार्ट्स। तो हम स्पेक्टेटर को बोलेंगे कि ये डेक एक्चुअली अब इस तरह से हो गई है कि जो भी उनका कार्ड था वो नाम से मिल जाएगा। और अब हम डील करना शुरू करेंगे, QUEENOFHEARTS, और अगला कार्ड जो उनने सेलेक्ट किया था क्वीन ऑफ हार्ट्स ही है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, परफॉर्मेंस और ट्यूटोरियल। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है और आप और वीडियोस मेरी हिंदी में देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अभी रुके रहिए, हम एक डेक गिव अवे भी करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये मौका है आपके लिए एक नया बाइसिकल डेक जीतने का। जीतने के लिए आपको एक बड़ी ही सिंपल चीज़ करनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट करना है, जिसकी हेल्प से मैं विनर डिसाइड कर पाऊँगा। जीतने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक नीला डेक चाहिए या लाल डेक। तो मैं हर हफ्ते नई वीडियो डालता हूँ, सब्सक्राइब करने से आपको इंस्टेंट अपडेट्स आएंगे और आप मेरी नई वीडियोस हर हफ्ते देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियोस एवरी हफ्ते देखने के लिए बने रहें।